Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Students, we are discussing chapter number 13 that is S and P block elements. आप देख सकते हैं हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है, हम डिस्कस कर रहे थे ग्रुप 4 है एलिमेंट्स. हमने इसका जो फर्स्ट हाफ है वो हमने डिस्कस कर लिया है. आज हम डिस्कस करेंगे इसका रिमेनिंग हाफ. क्लोराइड्स ऑफ कार्बन, सिलिकॉन एंड लेड से लेके हम रिमेनिंग जितना भी है वो आज डिस्कस करेंगे. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लोराइड्स ऑफ कार्बन, सिलिकॉन एंड लेड. सो क्लोराइड्स ऑफ ग्रुप 4 है एलिमेंट्स. जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, मोस्टली जो एलिमेंट्स हैं वो जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो टेट्राक्लोराइड्स बनाते हैं. मींस 4 क्लोरीन एटम्स के साथ ये रिएक्शन करके बना देते हैं MCl4. M हम किसी भी एटम के लिए ले रहे हैं और जो हमारे पास Cl4 है वो हम क्लोरीन के लिए ले रहे हैं. अब हमारे पास क्या है कि हमने ये बात की थी नेचर की. अगर हम बात करते हैं तो हमने फैचन्स रूल में ये डिस्कस किया था कि जो +4 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो करेंगे वो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्डिंग शो करेंगे. तो इनकी नेचर क्या है? कोवेलेंट इन नेचर है. स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं, तो इनकी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगी. इसकी एग्जांपल क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड है, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड है, जर्मेनियम टेट्राक्लोराइड है, स्टेनस टेट्राक्लोराइड है. अच्छा, अब हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं इन ग्रुप 4 है एलिमेंट्स के जो डाइक्लोराइड्स बनाते हैं, लाइक MCl2 बनाते हैं, जो +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. जैसे SnCl2 है, PbCl2 है, ये आयोनिक इन नेचर होते हैं और ये हमारे पास डाइक्लोराइड्स बनाते हैं. ठीक है, तो जब हम क्लोराइड्स की बात करेंगे तो हम कहते हैं ग्रुप 4 है कि एलिमेंट्स जो हैं वो टेट्राक्लोराइड्स भी बनाते हैं और डाइक्लोराइड्स भी बनाते हैं. वो कंपाउंड्स जो 4 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं तो वो टेट्राक्लोराइड्स बनाते हैं. मोस्टली टेट्राक्लोराइड्स ही बनाते हैं, लेकिन कुछ डाइक्लोराइड्स भी होते हैं लाइक SnCl2, PbCl2. ये वो होंगे जिनकी जो 2 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे और जो 2 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं वो आयोनिक इन नेचर होते हैं. अब इनकी हम देखते हैं स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी ऑफ क्लोराइड्स. टेट्राक्लोराइड्स आर टेट्राहेड्रल इन स्ट्रक्चर. आप देख सकते हैं इनकी स्ट्रक्चर कैसी है, टेट्राहेड्रल है. कार्बन टेट्राक्लोराइड और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड यहाँ पे आपको शो किया गया है. The stability of tetrachloride decreases down the group from CCl4 to PbCl4. जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे आपके पास जो टेट्राक्लोराइड्स की स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज होती जाएगी, वो डाइक्लोराइड की तरफ जाता जाएगा. सिलिकॉन एंड कार्बन हैव नो टेंडेंसी टू फॉर्म डाइक्लोराइड. आपने कहीं नहीं देखा होगा CCl2, हमेशा CCl4 कहते हैं क्योंकि कार्बन 4 की वैलेंसी शो करता है, तो 4 इसके साथ एटम्स होंगे तो ये सेटिस्फाई होगी इसकी वैलेंसी, तो ये डाइक्लोराइड नहीं बना सकता, CCl2 नहीं बना सकता क्योंकि इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होती. अच्छा, PbCl4 के बारे में कहा जाता है कि इसको 5 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो रखना चाहिए क्योंकि ये हमारे पास फौरन डिकम्पोज हो जाता है PbCl4. ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं, ये फौरन डिकम्पोज हो जाता है PbCl2 एंड क्लोरीन गैस में. तो इसको 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कब रखा जाता है? अगर 5 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तो ये फौरन डिकम्पोज हो जाएगा. किसमें? PbCl2 एंड क्लोरीन में, क्लोरीन गैस में. नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शंस ऑफ क्लोराइड्स ऑफ कार्बन, सिलिकॉन एंड लेड विद वाटर. ये हम क्लोराइड्स ही अभी तक डिस्कस कर रहे हैं. सबसे पहले है कार्बन टेट्राक्लोराइड. कार्बन टेट्राक्लोराइड डज नॉट रिएक्ट विद वाटर. This is due to bulky nature of chlorine atoms around small carbon atoms and causes repulsion. As a result, water molecules cannot reach to carbon atom. अब आप यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर देखें. कार्बन एटम के गिर्द जो क्लोरीन एटम है, आपको पता है क्लोरीन एटम का जो साइज है वो बड़ा होता है और कार्बन का उसके मुकाबले में साइज छोटा होता है. तो हमारे पास इसने बल्कि नेचर होती है, मींस कि इधर हैवी एटम्स होते हैं. यहाँ पे लेट्स सपोज ये एक आ गया, ये दूसरा क्लोरीन आ जाएगा, यहाँ पे तीसरा आ जाएगा, यहाँ पे चौथा आ जाएगा. तो जो हमारे पास वाटर है वो इस कार्बन तक नहीं पहुंच पाएगा, वो इसको रीच ही नहीं करेगा, तो रिपल्जन होगी. एज अ रिजल्ट तो वाटर जो है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड और वाटर जो है रिएक्शन नहीं शो करते कोई. नेक्स्ट है हमारे पास सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड. सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड रिएक्ट्स वायलेंटली विद वाटर टू प्रोड्यूस SiO2 एंड फ्यूम्स ऑफ HCl. SiO2 is white in color. Lead tetrachloride, PbCl4 also reacts violently with water to give PbO2 and HCl gas. This PbO2 is brown in color. PbCl2, lead dichloride. Lead dichloride is ionic in nature and sparingly soluble in cold water but more soluble in hot water. अब जो PbCl2 है ये ionic in nature है, तो हमारे पास ये सॉलेबल होता है कोल्ड वाटर में भी, लेकिन ज्यादा सॉलेबल जो है ये हॉट वाटर में होता है कि इजीली ये अपने आयंस में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है. सो ये था हमारे पास रिएक्शंस ऑफ क्लोराइड्स ऑफ कार्बन, सिलिकॉन एंड लेड विद वाटर.
क्लोराइड्स हमने डिस्कस किया, क्लोराइड्स की हमने बात की कि ये MCl4 भी शो करते हैं, MCl2 भी शो करते हैं, एग्जांपल्स भी देखे हैं। MCl4 वाले कोवेलेंट होंगे और MCl2 वाले क्या होंगे, आयोनिक होंगे। फिर हमने इनकी स्ट्रक्चर देखी है, CCl4 और इनकी जो है तो टेट्राक्लोराइड स्ट्रक्चर होती है, डायमंड लाइक इनकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इनकी रिएक्शंस देखी हैं। याद रखना है कार्बन टेट्राक्लोराइड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं शो करता, ठीक है। रीजन क्या है, बल्कि नेचर जो क्लोरीन है, क्लोरीन का बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है। जब वो कार्बन को सराउंड करते हैं 4 क्लोरीन एटम्स, तो वो इतना सराउंड कर लेते हैं कि मतलब इतनी उनकी स्पेस ऑक्युपाई करते हैं कि वो कार्बन जो बहुत छोटा होता है तो उस तक कोई भी एटम जो है वो रीच नहीं करता। So next is very important topic, that is the structure of carbon dioxide and silicon dioxide. अगर हम स्ट्रक्चर देखें कार्बन डाइऑक्साइड एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात की जाए, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनती है, कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। जबकि अगर हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड को देखें तो इट इज अ हार्ड हाई मेल्टिंग सॉलिड, ठीक है। और बाकी भी जितने डाइऑक्साइड्स हैं ग्रुप 4 के, वो मोस्टली जो है हमारे पास क्या है, सॉलिड्स हैं। अब ये डाइऑक्साइड है, डाइक्लोराइड नहीं है, ठीक है। आप बोले कि कार्बन तो यहाँ पे शो कर रहा है तो ये डाइऑक्साइड है, डाइक्लोराइड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के डबल डबल बॉन्ड हो जाते हैं। There is an enormous difference between the physical properties of carbon dioxide and silicon dioxide. This obviously reflects a difference in structure between carbon dioxide and the dioxides of the rest of the group. अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं इसकी। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की अगर स्ट्रक्चर देखी जाए, कार्बन डाइऑक्साइड को अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड की लीनियर स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। लीनियर स्ट्रक्चर है, कार्बन और ऑक्सीजन में एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन एटम्स है, और कार्बन और ऑक्सीजन का, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, और इस कार्बन और इस ऑक्सीजन का भी डबल बॉन्ड है, क्योंकि हमें पता है कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है। तो 2 बॉन्ड ये इस ऑक्सीजन के साथ बनाएगा और 2 बॉन्ड ये हमारे पास इस ऑक्सीजन के साथ बनाएगा, तो हमारे पास एज अ होल ये कितने बॉन्ड बना देगा, 4 बना देगा। अब इसको कहा जाता है, मतलब ये कहा जाता है कि इसके जो कार्बन है ये sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। अब sp हाइब्रिडाइज्ड होता है तो हम जो है इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है और एक पाई बॉन्ड बनाता है। मतलब अगर इस कार्बन को इस ऑक्सीजन के साथ देखा जाए तो हम कहते हैं ये एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है, एक पाई बॉन्ड बनाता है। अब कैसे बनाता है ये एक सिग्मा एंड एक पाई बॉन्ड, तो आप अगर इस, हमने बात की कि हमारे पास जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ, एक ऑक्सीजन के साथ सिग्मा और पाई बॉन्ड बनाते हैं, और जो दूसरा ऑक्सीजन है उसके साथ एक सिग्मा और पाई बॉन्ड बनाते हैं। मतलब इन शॉर्ट ये कार्बन एटम जो है 2 सिग्मा बॉन्ड्स बनाता है और 2 ऑक्सीजन, मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं और 2 पाई बॉन्ड बनाता है। अब हमारे पास कैसे बनाता है, ये आपके पास एक स्ट्रक्चर शो की गई है, दरमियान में कार्बन एटम की स्ट्रक्चर, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन्स शो किए गए हैं, और एक ऑक्सीजन के और दूसरे ऑक्सीजन के, ठीक है। अब हमारे पास जो कार्बन एटम है उसके हमारे पास 2, हमने बात की कि sp हाइब्रिडाइज्ड जो ऑर्बिटल्स हैं, और 2 हमारे पास अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स हैं कार्बन एटम के, ठीक है। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं ये हमारे पास, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो मतलब एक ऑक्सीजन के साथ जो है वो बॉन्ड बना देगा, एक ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बना के कौन सी हमारे पास बॉन्डिंग शो करेगा, सिग्मा बॉन्ड शो करेगा। और ये जो दूसरा है, दूसरा हाइब्रिड p और दूसरा हाइब्रिड जो ऑर्बिटल है ये हमारे पास ऑक्सीजन एटम के p ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बना देगा, सिग्मा बॉन्ड बना देगा। जैसे आपको शो किए गए हैं ये सिग्मा बॉन्ड जो है ये शो किए गए हैं। और जो हमारे पास अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स हैं कार्बन एटम के, ये हमारे पास क्या करेंगे, ये जो हमारे पास हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल है ऑक्सीजन एटम के, उनके साथ बॉन्ड बना के क्या बना देंगे, पाई बॉन्ड। अब ये pp ओवरलैपिंग होगी, pp तो ये पाई बॉन्ड है, और ये जो हमारे पास ये कौन सी बॉन्डिंग है, ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है। तो हमारे पास 2 सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे और 2 हमारे पास पाई बॉन्ड बन जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड की आप यहाँ से भी आप इसकी स्ट्रक्चर देख सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात की, तो हमने कहा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैस है, और ये हमारे पास डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है उसमें 2 ऑक्सीजन एटम होते हैं और एक कार्बन एटम होता है। ईच ऑक्सीजन एटम मेक डबल बॉन्ड विद कार्बन, ठीक है। याद रखना है कार्बन 4 की वैलेंसी सेटिस्फाई करते 4 बॉन्ड बनाते हैं, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ 4 बॉन्ड बनाते हैं। मतलब एक कार्बन है 2 ऑक्सीजन है तो कार्बन ने 2 ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बनाए गए। फिर हमने डिस्कस किया कि कार्बन का जो मॉलिक्यूल है उसकी लीनियर स्ट्रक्चर होती है। अगर लीनियर स्ट्रक्चर है तो इट मींस कि कार्बन एटम इज सपोज्ड टू बी sp हाइब्रिडाइज्ड इन इट। So the 2 sp hybrid orbitals of carbon atom form 2 sigma bonds with p orbitals of each oxygen atom. The 2 unhybrid p orbitals of carbon atom overlap with half-filled p orbital of each oxygen atom to form 2 pi bonds. तो इस तरह हमारे पास ये
सिग्मा बॉन्ड बनाता है, 2 सिग्मा बॉन्ड बनाता है और 2 पाई बॉन्ड बनाता है। तो ये थी स्ट्रक्चर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की। नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2. Silicon dioxide is also called silica. SiO2 molecule is giant covalent structure in which each silicon atom is bonded to 4 oxygen atom through sigma bond. हमारे पास एक सिलिकॉन है, उसने हमारे पास 4 ऑक्सीजन एटम के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है और 4 ऑक्सीजन एटम के साथ बॉन्ड बना के अब किस तरह बॉन्ड बनाया हुआ है, कवलेंट बॉन्डिंग है। ठीक है, हर ऑक्सीजन का सिलिकॉन के साथ जो बॉन्ड है वो हमारे पास कैसा है, सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, कवलेंट बॉन्डिंग है और सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि इसमें अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व नहीं है, सारे के सारे हमारे पास जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं बॉन्डिंग में। सो हमारे पास इसकी जो बॉन्ड है हम क्या कहते हैं, कैसा है। So silicon dioxide molecule is a giant covalent structure in which each silicon atom is bonded to 4 oxygen atom. Like each silicon atom is bonded to 4 oxygen atom through sigma bond, whereas each oxygen atom is bonded to 2 silicon atoms through single covalent bond. sigma bond है यहाँ भी। ठीक है, और ये जो Si और O की बॉन्ड लेंथ होती है ये ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू CO बॉन्ड लेंथ, जो हमने पीछे पढ़ी। ठीक है, ड्यू टू बिगर साइज ऑफ सिलिकॉन एटम्स, हमारे पास जो सिलिकॉन एटम होता है इसका साइज बहुत बड़ा होता है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो सिलिकॉन और ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है ये कार्बन और अगर ऑक्सीजन हो तो उसकी बॉन्ड लेंथ से ज्यादा, क्योंकि कार्बन का साइज छोटा होता है और सिलिकॉन का साइज जो है वो बड़ा होता है। ये बात याद रखें। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है इसको सिलिका कहते हैं, इसकी जॉइंट कोवलेंट मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर होती है। अब इसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें सिलिकॉन एटम जो है वो 4 ऑक्सीजन एटम के साथ बॉन्ड बनाया हुआ होता है थ्रू सिग्मा बॉन्ड, और जो एक ऑक्सीजन एटम है उसने 2 सिलिकॉन एटम के साथ बॉन्ड बनाया हुआ होता है कोवलेंट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, और जो इसकी बॉन्ड लेंथ है वो बड़ी होती है एज कम्पेयर टू कार्बन एंड ऑक्सीजन। Why? Due to the bigger size of silicon atom. So the structure of SiO2 is tetrahedral like diamond. आप देख सकते हैं इसकी स्ट्रक्चर भी कैसी है, tetrahedral like diamond. अच्छा, जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड में बात की थी तो हमने देखा था कि जो कार्बन है वो 2 ऑक्सीजन एटम के साथ उसने बॉन्ड बनाया हुआ है और वो CO2 है, लेकिन यहाँ पे जो सिलिकॉन है उसने 4 ऑक्सीजन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है और ये SiO2 है। ऐसी बात है, इसको हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड कह रहे हैं, SiO2 SiO4 नहीं कह रहे। जबकि हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड था उसमें हमने कार्बन जो है उसने 2 ऑक्सीजन एटम के साथ बॉन्ड बनाया हुआ था और उसे हम CO2 कह रहे थे। रीजन क्या है, वहां पे कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में डबल बॉन्ड था, एक के साथ भी डबल बॉन्ड था, दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ भी डबल बॉन्ड था, तो वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही थी। लेकिन यहाँ पे सिलिकॉन का दोनों ऑक्सीजन के साथ, किसी भी ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड नहीं है, सबके साथ सिंगल बॉन्ड है। तो ये रीजन है हम इसको कहते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड के। मतलब यहाँ पे हमारे पास बेशक यहाँ पे 4 ऑक्सीजन एटम्स अटैच्ड हैं, लेकिन इसका साइज बड़ा होने की वजह से 2 ही ऑक्सीजन एटम जो है इसको रीच कर सकते हैं, तो इस वजह से इसको कहा जाता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। So next है हमारे पास एंड द लास्ट टॉपिक दैट इज एसिड बेस बिहेवियर ऑफ ग्रुप 4th A ऑक्साइड्स। द एसिडिटी ऑफ ग्रुप 4th A ऑक्साइड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो फॉल आता है इनकी एसिडिटी में। ग्रुप 4th A एलिमेंट्स फॉर्म बोथ मोनोऑक्साइड्स एंड डाइऑक्साइड्स। अमंग द डाइऑक्साइड्स की अगर बात की जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है वो एसिडिक होते हैं। जर्मेनियम डाइऑक्साइड जो है हमारे पास, जो जर्मेनियम का डाइऑक्साइड है, टिन का डाइऑक्साइड है और लेड का डाइऑक्साइड है, इन तीनों की डाइऑक्साइड हैं, दे आर एम्फोटेरिक। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्या है, एसिडिक हैं, और बाकी ये सारे हमारे पास क्या है, एम्फोटेरिक है। रिएक्शंस देखते हैं इनके। हम सबसे पहले एसिडिक बिहेवियर ऑफ डाइऑक्साइड देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बोनिक एसिड बनाता है। ठीक है, और सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है जब ये रिएक्शन करता है किसी भी बेस के साथ तो हमारे पास क्या बना देता है, सिलिकेट बना देता है। सोडियम सिलिकेट है तो NaOH के साथ रिएक्शन किया तो सोडियम सिलिकेट और साथ में वाटर बना देता है। तो यहाँ भी एसिडिक बिहेवियर शो कर रहे हैं। आगे एम्फोटेरिक बिहेवियर की बात की जाए डाइऑक्साइड की, तो PbO2 को देखें, जब ये बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है और ये एसिड के साथ भी रिएक्शन कर रहा है। जब ये बेस के साथ रिएक्शन करता है तो ये एज एन एसिड एक्ट करते हैं, और जब ये एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये एज अ बेस एक्ट करते हैं। ठीक है, रिएक्शन करके आप देख सकते हैं ये सोडियम प्लम्बेट बनाया है इसने। ठीक है, और अगर मोनोऑक्साइड्स की बात की जाए, हमने कहा ये मोनोऑक्साइड्स भी बनाते हैं, डाइऑक्साइड्स बनाते हैं। ग्रुप 4th के एलिमेंट्स जो हैं ये मोनोऑक्साइड्स भी बनाते हैं, डाइऑक्साइड भी बनाएंगे। मोनोऑक्साइड जब 2 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, डाइऑक्साइड जब 4 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। अगर मोनोऑक्साइड की बात की जाए तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो न्यूट्रल है, जबकि टिन मोनोऑक्साइड और लेड मोनोऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक है। अब देखते हैं हम इनके रिएक्शंस। SNO स्टेनस ऑक्साइड, या इसको आप कह सकते हैं टिन ऑक्साइड।
स्टेनस ऑक्साइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो ये प्रोडक्ट बना रहा है। यहाँ पे देखें ये एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है, बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है, और ये इधर एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है। एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है, तो यहाँ पे ये बेसिक बिहेवियर शो कर रहा है। PbO को देखें तो PbO यहाँ पे एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो मींस ये एज अ बेस एक्ट कर रहा है, और यहाँ पे ये बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो मींस एज एन एसिड एक्ट कर रहा है। तो इट मींस कि हमारे पास जो ग्रुप 4 है के एलिमेंट्स हैं, ये हमारे पास पहली बात कि ये मोनोक्साइड्स और डाइऑक्साइड्स बनाते हैं, फिर हमारे पास ये एसिडिक बिहेवियर भी शो करते हैं, बेसिक बिहेवियर भी शो करते हैं, और साथ में क्या शो करते हैं, एम्फोटेरिक बिहेवियर भी शो करते हैं। हमने डिस्कस किया एसिडिक बिहेवियर ऑफ डाइऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक बिहेवियर भी डाइऑक्साइड्स का शो किया, डिस्कस किया, और एम्फोटेरिक बिहेवियर मोनोक्साइड्स का भी डिस्कस किया। और याद रखना है जो एसिडिटी है डाउन द ग्रुप आप जाते जाएंगे तो एसिडिटी जो है उसमें फॉल आएगा। सो व्हाट वी डिस्कस्ड ग्रुप 4 है एलिमेंट्स। ग्रुप 4 एलिमेंट्स की हमने जनरल उनके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जितने भी मेंबर्स हैं, उन सब मेंबर्स की हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की। देन हमने उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो एटॉमिक प्रॉपर्टीज हैं वो हमने डिस्कस की, ट्रेंड्स उनके डिस्कस किए, जनरल ट्रेंड्स। फिर हमने उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स, उनके ऑक्साइड्स, क्लोराइड्स, उनके रिएक्शंस, फिर इनर्ट पेयर इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमने वो डिस्कस किया। देन हमने इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वो स्ट्रक्चर्स डिस्कस किए, और फिर हमने इसका एसिड बेस बिहेवियर डिस्कस किया। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रुप 4 एलिमेंट्स। जज़ाकल्लाह फॉर लिसनिंग।